अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। पीएमओ ने 5 अगस्त की तारीख चुनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद पीएम मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। शनिवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद 2 तारीखें तय की गई थी। शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में चंपत राय के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कामेश्वर चौपाल, नृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी महाराज और दिनेंद्र दास समेत दूसरे ट्रस्टी मौजूद रहे। ट्रस्टी नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी से भूमि पूजन में शामिल होने का निवेदन किया। रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास यह मांग करते रहे हैं कि ट्रस्ट की बैठक में पीएम का कार्यक्रम तय किया जाए, जिससे मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो सके। वहीं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि संत चाहते हैं कि पीएम मंदिर निर्माण जल्द शुरू करवाएं। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी कहा कि वे पीएम मोदी का अयोध्या में स्वागत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव और मंदिर ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को अयोध्या का दौरा किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि राम मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा और इसमें 3 की बजाय अब 5 गुंबद बनाए जाएंगे। राम मंदिर का मॉडल विश्व हिंदू परिषद का ही होगा, लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ जाएगी। मंदिर निर्माण में 3 से 3.5 वर्ष लगेगा। कोरोना के कारण निर्माण में देरी हो गई है। पत्थर मंगाए जाएंगे, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। परिसर बढ़ाए जाने की कोई भी बात नहीं हुई है। भारत में पिछले 4 दिनों में लगातार कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 38,902 मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 10,77,618 हो गई है। एक दिन में इस बीमारी से 543 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 26,816 हो गई है, जबकि इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या 6,77,422 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 23,672 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। देश में अभी भी 3,73,379 लोग कोरोना संक्रमित हैं। संक्रमितों की कुल संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ने से रिकवरी रेट 63% के आसपास ही रहा है। कोविड-19 संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 दिन में 4 दिन ऐसे रहे जब नए केसेस ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को पहली बार देश में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को कुल 38,141 नए मामले सामने आए। पिछले रविवार से इस शनिवार तक 4,127 लोगों की मौत हुई है, जो कि किसी एक हफ्ते में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यह भारत में हुई कुल मौतों के 15% से भी ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस के केस 10 लाख पार पहुंचने के बाद अब एक और चिंता करने वाली बात सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो कि चिंता बढ़ाता है। आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोंगा ने यह बात कही। वे बोले कि अब कोरोना घातक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। रोजाना केसों का नंबर करीब 30,000 आ रहा है। देश के लिए यह सच में खराब स्थिति है। कोरोना ग्रामीण इलाकों तक फैल रहा है, जो कि बुरा संकेत है। यह दिखाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। मोंगा ने यह भी कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोरोना को अब कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाके नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं।
उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मदद लेकर हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। मॉनसून आने के बावजूद सूखी पड़ी दिल्ली को आज थोड़ी राहत मिली है। राजधानी में रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि इससे कुछ जगहों पर परेशानी भी हुई। एक जगह तो आधी बस ही पानी में डूब गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई और सुबह यह 29 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने पहले ही आज बारिश का अनुमान जताया था। भविष्यवाणी की माने तो सोमवार को भी बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश कम हो जाएगी। दिल्ली में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर परेशानी भी बढ़ गई। मिंटो ब्रिज पर तो एक बस जल भराव में ही फंस गई। वह बस पानी में आधी डूब गई। दूसरी जगहों पर भी बारिश के बाद जल भराव हुआ, जिसमें जाम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई से मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा। ऐसे में तापमान में रविवार को कुछ कमी तो आएगी, लेकिन यह 2 ही दिन के लिए होगी। इससे पहले शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा, यानी 29.3 डिग्री पर पहुंच गया। हवा में नमी 71 से 89% तक बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की ट्रफ में मूवमेंट हुआ है और यह नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 20 जुलाई को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कोरोना वायरस महामारी की हैंडलिंग को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर तंज कसा है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने कोरोना के 500 केस होने पर लॉकडाउन कर दिया। जब 10 लाख से ज्यादा केस हो गए तो भाजपा वाले घर में छिप गए। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट में कहा गया कि भाजपा के काम करने का तरीका भी गजब है। कोरोना के 500 केस होने पर देशवासियों को घरों में कैद कर दिया गया और 10 लाख से ज्यादा होने पर खुद ही घर में छिप गए। कांग्रेस ने लॉकडाउन के मद्देनजर दिए गए केंद्र सरकार के पैकेज पर भी सवाल खड़े किए। एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि 20 लाख करोड़ के जुमला रूपी पैकेज से ना तो उद्योग जगत को राहत मिली और ना ही गरीबों को। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को भोजन देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ 13 लाख प्रवासी मजदूरों को ही इस योजना का लाभ मिला। पार्टी ने आरोप लगाया कि आपदा में अवसर का नारा देने वाले परिश्रम और प्रयास के महान बनाए भारत की महानता को नहीं समझ सकते। भाजपा अपने कृत्यों से भारत की महानता को खंडित करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा की गर्त व्यवस्था के जरिए कई ट्वीट में निशाना साधा है। कई योजनाओं का हाल बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां गरीबों पर चोट कर रही है।